वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है बुधवार के लिए, तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम कल क्या प्रिपेयर करके गए थे और आज क्या भारतीय बाजारों में हुआ है। तो सबसे पहले शीट पर चलते हैं। शीट आपके लिए 14 तारीख की थी। ऑप्शन बायर अवॉइड करेंगे और स्ट्रेडल ऑप्शन सेलर स्ट्रेडल ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो मोटा मोटी नेट ऑप्शन बायर क्या है, नुकसान में है, क्योंकि पुट में डीके हुआ है, कॉल में भी इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। अगर 100 पॉइंट की अगर बात करता हूं तो अगर 25,100 का आपने स्ट्रेडल बेचा होता तो भी आपके 15-16 रुपये आए रहे हैं इतनी तेज़ी के बाद में। जो 100 पॉइंट तेज़ी हो सकती है, हमने यही डिस्कस किया था कि 25,200 तक जा सकता है बाज़ार, उसके बाद में ही ये रिवर्स होगा। और बाजार मोटा मोटी फ्राइडे के हाई से ये रिवर्स हो गया। फ्राइडे में जो इमीडिएट हाई आया था टूटने के बाद में, वहां से ये बाजार रिवर्स हो गया। अब यहां पर क्या है, देखिए सबसे पहली चीज, बाजार का स्ट्रक्चर वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार का स्ट्रक्चर वीक है, इमीडिएट बाउंस आएंगे, उसमें आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेजी नहीं है। अगर मैं 1 आवर कैंडल लगाऊं तो तेजी नहीं है, इमीडिएट थोड़े बहुत बाउंसेस आएंगे। यहां से देखिए 25,000 से बाउंस आया 25,200 का। अब देखिए 25,000 के इंडेक्स के ऊपर 100, 200, 300 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती। वैसे ही जैसे 85,000 का इंडेक्स आपका सेंसेक्स है, वहां पे 400, 500 पॉइंट की कोई वैल्यूएशन नहीं है और कोई इतना तिलिस्मी जादूगर नहीं है कि 100, 200 पॉइंट भी पकड़ पाए। आपने कहा कि हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे निकल गए, फिर यहाँ पे बेचा, फिर यहाँ पे ये सब बातें कोर्स बेचने वालों के लिए बढ़िया है, सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली नहीं होती ऐसी चीजें कि आपने यहाँ पर लिया, यहाँ पे निकल गए, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे निकल गए। ये चीजें देखिए बोलने में अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, फेक पीएनडल दिखाने में अच्छी लगती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। पर कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं किया जा सकता, एक व्यू बनाया जाता है। व्यू चाहे ऊपर का हो सकता है चाहे नीचे का हो सकता है, उस व्यू के ऊपर आपकी थीसिस काम करती है कि भाई गिर रहा है तो ठीक है गिरने देंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो व्यू चेंज करेंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ने देते हैं, इस लेवल के बाद नीचे टूटेगा तो हम व्यू चेंज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को कोर्स बेचना है, लोगों को चूतिया बनाना है, उसका देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक व्यू लेके चले थे, यहाँ पे हम 25,600 के आसपास यहाँ व्यू लेके चले थे कि हाँ अब बाजार यहाँ से शॉर्ट है, अगर ये हाई काटेगा 25,660 काटेगा तो हम व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज हम सेल द बाउंस में रहेंगे। देखिए नीचे आ रहा है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत 100 पॉइंट भी अगर बढ़ जाता है तो वही आपके ना हजम हो, तो आप इस काम को मत कीजिए। स्टॉक्स अच्छे हैं, स्टॉक्स में कीजिए, बाकी दूर रहिए। तो बाजार यहाँ पे थोड़ा बाउंस लिया, देर आफ्टर ऊपर गया 25,050 तक गया, वापस नीचे आया और 25,195 के आसपास बंद हो गया। ऑप्शन चेन देखेंगे तो दोनों साइड नेगेटिव है, ऑप्शन बायर का मोटा मोटी पैसा नहीं बना, ठीक है ना, क्योंकि डीके हो गया कॉल के अंदर। स्टॉक सारे ही तेज थे आज, थोड़ा बहुत निफ्टी आईटी ने, और मिड कैप्स के अंदर धुआंधार तेजी है। मिड कैप्स देखिए इसे बचाएंगे, ये मिड कैप्स को एक बार बचाएंगे जितना बचा सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। रिजल्ट सीजन में रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कमेंट्री अच्छी आ रही है, रिजल्ट खराब आ रहे हैं, ये क्यों होता है? देखिए ओला में देखिए, जैसे कमेंट्री अच्छी भागा, उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ क्या औकात है, नीचे आ गया 6%। ये एक तरह ट्रिक होती है। मैनेजमेंट कभी भी, एक बार समझिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मैनेजमेंट कभी भी नेगेटिव कमेंट्री नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव कमेंट्री देगा, क्योंकि उसको अपने शेयर होल्डर्स को बोर्ड मीटिंग के अंदर गालियां जो सुनते हैं तो उनको भी तो, इन्वेस्टर्स को तो जवाब देना है। अगर आपने खराब कमेंट्री दे दी तो कैसे चलेगा, आपको तो पॉजिटिव बोलना ही पड़ेगा। दिख रहा है नेगेटिव है सब कुछ, ठीक है ना। अब मेरी रेस क्या है, ओला पहले 5 रुपए होता है या वोडाफोन आइडिया पहले 5 रुपए होता है? मेरा स्टैंस ये है कि ओला पहले 5 रुपए हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया में समय है 5 रुपए होने में, टाइम पर ना भी हो, तो वो चीज ध्यान रखिए। अभी आइडिया देख लेते हैं कितना है, 7 रुपये 66 पैसे है ना। तो अब दोनों में मेरी रेस है ये
कि ओला पहले 5 रुपये होता है या आपका वोडाफोन आइडिया 5 रुपये होता है, क्योंकि ओला हो जाएगा 5 रुपया। आज ये किसी से बात करा तो मुझे लगता है ओला पहले 5 रुपये, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री बोलता है ये कर देंगे, लेकिन बड़े प्लेयर्स खा जाएंगे इसको। मुश्किल है, अगर आपका जब तक पेट्रोल बाइक नहीं है इंडिया में तब तक सरवाइव करना तो ऐसे ही मुश्किल है। तो देखते हैं, लेकिन देख लीजिए ना, कमेंट्री अच्छी दी, स्टॉक भागा, किसी ने माल यहाँ पे बेचा, वॉल्यूम देख लीजिए, किसी ने यहाँ पे माल बढ़िया 201 मिलियन का वॉल्यूम था, 201 मिलियन का वॉल्यूम था, किसी ने यहाँ माल चेपा, उसके बाद डर नीचे आ गया और ये इसको काट देगा नीचे, 2 4 5 6 दिन में काट देगा नीचे। तो यही होता है। तो स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा गेम होते हैं, इंडेक्स के अंदर ज़्यादा नहीं होते। तो अब लेवल क्या निकलेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, 25,156 के नीचे, मतलब कि मोटा मोटी अगर कहूँ मैं 25,090 के नीचे, ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर 25,050-60 का लेवल तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ रिट्रेस हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे 25,000 आज का जो हाई है इसके ऊपर निकलेगा तब कोई व्यू चेंज कीजिएगा, लेकिन 50-60 पॉइंट में मतलब नहीं, टच करके आ जाएगा। ये गैप 25,300 के ऊपर निकलेगा तभी कोई बात है। और 25,300 क्यों बोल रहा हूं मैं, एक कारण है, 25,200 का कॉल है 100 रुपए का और पुट है 150 रुपए, तो इसका ब्रेक इवन आता है, इस स्ट्रैडल का ब्रेक इवन आता है 25,350। उससे पहले तो कोई मूवमेंट आएगा नहीं, 25,350 के बाद में ही कोई सोचिएगा कि कोई मूवमेंट आएगा, और ये पूरा गैप है। तो 25,350 आप लेवल मार्क करके रखिए, इसके ऊपर जाएगा तो ही व्यू चेंज कीजिएगा, अदरवाइज सेल द बाउंस रहेगा। तो इस चीज का थोड़ा कॉशियस रहिए। डाटा पे चलते हैं। डाटा क्या है, सबसे पहले कैश का डाटा। कैश का डाटा न्यूट्रल है, DIs भर के बाय कर रही है, इसलिए मिड कैप शेयर्स में धुआंधार तेजी है। DIs ने 1400 करोड़ का माल खरीदा और FIs ने 104 करोड़ का माल बेचा, 104 करोड़ का माल खरीदा, तो दोनों ने ही लमसम बाय किया है। उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स का डाटा मोटा मोटी फ्लैट है, 1300 कॉन्ट्रैक्ट FIs ने बाय की हैं और 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स FI ने सेल की हैं। तो नेट शॉर्ट जो था 1,21,062 से बढ़कर कितना हो गया, 1,21,800 हो गया। तो मोटा मोटी पूरा डाटा न्यूट्रल है, किसी ने कुछ किया नहीं है आज, थोड़े शॉर्ट जरूर सिस्टम में ऐड हुए हैं। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग की हैं और थोड़े बहुत शॉर्ट की हैं। तो डाटा अगर देखें तो मोटा मोटी फ्लैट ही है, इसमें आज कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी भी थी तो ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ प्रीमियम हिल जाते। लेकिन फ्यूचर्स का डाटा, अगर मैं आपको फ्यूचर्स का डाटा दिखाऊं तो बहुत ही रोचक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये रोचक है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉल कटी है, कॉल लॉन्ग कटी है आपकी 3,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की है। कॉल शॉर्ट कटी है 26,000। हो सकता है कॉल शॉर्ट इसलिए कटी है क्योंकि बाजार 100 पॉइंट बढ़ गया, प्लस प्रीमियम इतना ज़्यादा डीके नहीं हुआ, इतना बड़ा नहीं, तो सोचा इसको काट लेते हैं। सामने पुट लॉन्ग हुई है, 18,000 पुट लॉन्ग हुई है, उसके सामने 17,000 पुट शॉर्ट हुई है। तो ये समझिए कॉल लॉन्ग कट गई, कॉल लॉन्ग कट गई, पुट लॉन्ग भी कट गई। ठीक है, कॉल लॉन्ग कट गई, कॉल शॉर्ट भी कट गई, पुट लॉन्ग बढ़ी है, पुट लॉन्ग तो आपकी बढ़ गई, और पुट शॉर्ट भी थोड़ी बहुत की है, जितनी पुट लॉन्ग की उतनी पुट शॉर्ट कर दी। तो यहां पे रिस्क है। अब रिस्क कैसे है कि प्रीमियम एक तो कम है, बहुत प्रीमियम कम है, कोई भी बड़ा इवेंट होगा प्रीमियम गिर जाएंगे, प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो कॉल लॉन्ग तो है नहीं हमारे पास, कॉल शॉर्ट कटी है, तो जितनी कॉल लॉन्ग कम हुई है उससे अब कॉल शॉर्ट कम हुई है, तो तेजी की तरफ ये इंडिकेशन है। लेकिन पुट लॉन्ग हुई, उसके सामने पुट शॉर्ट भी हुई है। तो मोटा मोटी अगर ये आज का लो काटता है ना, तो ऑप्शन बायर
ऑप्शन बाय, सेलर अवॉइड करें भाई, सेलर अवॉइड करेंगे, फालतू छुल जाएंगे, अब आप कोई मतलब नहीं है, ये अवॉइड करेंगे। ऑप्शन बायर्स क्या कर सकते हैं कि कॉल लॉन्ग कम हुई है, कॉल शॉर्ट उससे ज्यादा कम हुई है, तो तेजी का संकेत है। पुट लॉन्ग हुई है, पुट लॉन्ग है, तो कंडीशनल आप पुट बाय कर सकते हैं। आप कंडीशनल पुट बाय करेंगे एट टुडेज लो, या 25,150 के ब्रेक होने पर, या टुडेज लो जो कि 25,095 का है, ठीक है ना, ब्रेक के ऊपर लेंगे आप। उससे पहले लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 25,050 अगर ये तोड़ेगा तभी आप कोई पुट लीजिएगा, उससे पहले कोई कुछ कीजिएगा मत, क्योंकि फालतू में प्रीमियम लग जाएगा। 25,000 आपका तोड़ दे, 25,095 तोड़ दे, देर आफ्टर आप एक पुट बाय कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि फिर वो, क्योंकि पुट में प्रीमियम नहीं है। 25,100 की पुट आज 2300 रुपये की है, तो प्रीमियम बिल्कुल नहीं है। 25,200 वाली पुट 50 रुपये की है, तो प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रीमियम स्पाइक मार सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बॉन्ड यील्ड 4.5 के आसपास आ रही है, डॉलर इंडेक्स आपका 99 के आसपास आ रहा है। अगर मैं डेली में लगाऊं इसको मैं, तो आप देखेंगे पिछले 1 तारीख से ये कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, 2% बढ़ चुका है। तो हाँ, ऊपर से नीचे है, लेकिन नीचे से भी अब ऊपर जा रहा है ये, तो कॉशियस रहिए। बाजार में प्रीमियम बहुत कम है, कॉशियस रहिए। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक HDFC रेंज में है, पूरा रेंज में है। रिलायंस आपका देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा डिप आ सकता है। ITC वहीं पर है, रेंज में है पूरा। इन्फी भी रेंज में है, पूरे देख लीजिए महीने 1.5 महीने से रेंज में, ऊपर जाता है, नीचे आया, नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इन्फोसिस, बैंक्स जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तक निफ्टी नहीं टूटेगा, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि 2000 पे HDFC खड़ा है, ICICI बैंक 1430 पर खड़ा है, और ये करीबन देख लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने से एक रेंज में चल रही हैं ये। तो ये रेंज कटेगी तभी कुछ होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए 3 महीने से ये 57,000 के आसपास है, तो ये रेंज कटेगी तब कुछ मतलब है, अदरवाइज कुछ कीजिएगा मत। कंडीशनल सेल है, लेकिन कॉशियस रहिएगा भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।